हमारे चैनल टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहज़ाद लंदन से प्रोग्राम लंदन टॉक लेकर अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, दो तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनको हम ज़ेर बहस लाएंगे। एक तो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनख़ला के बाद वहाँ की सूरत हाल, और अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी जो अपने दिए ख़ित्ते में अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझते थे। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था और भारत नवाज़ समझे जाते थे, भारत को अपना दोस्त समझते थे, अमेरिका की पुष्ट पनाही पर बड़के मारा करते थे। वो कब वहाँ से फ़रार होने वाले हैं, कहाँ उनको पनाह मिलेगी, कौन से मुल्क उनको जो है वो कबूल करने के लिए तैयार होगा, दुनिया में कौन सा मुल्क जो है वो उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। अमरीकी फ़ौजियों ने जलालाबाद और बलग्राम के अड्डों से जब रवानगी के मनाज़र उनके देखे गए तो उन्होंने किस तरह से वहाँ रवानगी की, जूते भी छोड़कर चले गए, अपनी जो है वो पुराने कपड़े भी वहाँ छोड़कर चले गए, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आज हम आपके साथ एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे, और वो मौजू है पाकिस्तान के एक नाम नहाद जर्नलिस्ट जो लंदन में अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, और उनका ताल्लुक़ उस कम्युनिटी से है जिसको पाकिस्तान के आइन ने गैर मुस्लिम करार दिया है, और वो पाकिस्तान जाकर भी और पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अवार्ड तकारीब मुनक्कद करते हैं, लोगों से लाखों पाउंड्स और करोड़ों रुपए बटोर चुके हैं। पहले लंदन में वारदातें करते थे, अब पाकिस्तान जाकर भी वारदातों का सिलसिला उन्होंने जारी किया है। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि उनके उस अवार्ड शो में पाकिस्तान के पंजाब के वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ चौहान जो हैं, उन्होंने शिरकत की, और किसके कहने पर की और क्यों की, और उसके पीछे क्या राज पनाह है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि कल जो वाक़या हुआ था, एंकर अरशद शरीफ और सदीक जान जो एक नौजवान सहाफ़ी हैं, उनके दरमियान में जो उसकी असल कहानी क्या है, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उसके बारे में भी आज आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये बात भी करेंगे कि आसफ़ अली ज़रदारी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था, और वो पेश ना हो सके, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके बारे में क्या हुक्म जारी किया। और कल जो सुबह जब हमारा प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, उस वक़्त आसफ़ अली ज़रदारी को हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। इस्लामाबाद कराची से वो आएंगे, एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उसमें शिरकत करेंगे, और किस तरीके से उन्होंने बहानेबाजियाँ की हैं कि मैं आपको 1 महीने का टाइम मांगता हूँ अदालत से कि उनको ये बता सकूँ कि लंदन में मैंने अपार्टमेंट्स कैसे ख़रीदे। इस सारे मौज़ूआत पर आज खुलकर बात करेंगे। उम्मीद है कि आज हमारे इस प्रोग्राम को आप दिलचस्पी से देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक किताब जो है, वो जो मैंने किताब शाया करने का फ़ैसला किया है, वो किताब सारा टब्बर चोर है, वो डाकुओं, चोरों, लुटेरों जिन्होंने कौमी ख़जाना लूटा, उनकी दास्तानों पर मुश्तमिल अनकरीब जो है मार्केट में आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अमरीकी फ़ौजों का इनख़ला अफ़गानिस्तान से आज का अहम मौजू है, और हॉट न्यूज़ जो है वो दुनिया भर में बना हुआ है। जलालाबाद एयरपोर्ट से जो आपने मनाज़र देखे, बलग्राम एयरपोर्ट से जो आपने मनाज़र देखे, उसमें ये देखा गया कि अमरीकी फ़ौजी इंतहाई बेबसी के आलम में अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं, हत्ता कि अपने जूते, पुराने कपड़े और इस्तेमाल की वो चीज़ें जो वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, वो भी एयरपोर्ट पर छोड़ दी। और वहाँ पर भी अदारों को उस वक़्त पता चला जब वहाँ पर मुकामी अफराद ने उन चीज़ों की लूट मार शुरू कर दी। तो देखा गया तो कि यहाँ तो लूट मार हो रही है, तो पता चला कि अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो रात के अंधेरे में वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकल गए। अब जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को अड्डे देने की बात, जो एब्सोल्यूटली नॉट का नारा लगाया है, वो जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं, उनके लिए ये सामने की बात है कि अमेरिका अपने अड्डों से कैसे भाग रहा है। और अब आप कहते हैं कि अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं, तो अमेरिका की जो बेबसी है दुनिया में
क्या इस बेबसी के आलम में भी वो जो है वो इमरान खान के सामने खड़ा हो सकेगा? ये तो हमें नज़र नहीं आता। इमरान खान एक जुर्रतमंद वज़ीर आज़म है, जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर, चूँकि इमरान खान एक ऐसे ज़िरक इंसान है जिनको ये समझ आ गई कि अमेरिका इस वक्त जिस मुश्किल में है, उस मुश्किल से पाकिस्तान ही अल्लाह की ज़ात के बाद उसको निकाल सकता है। और पाकिस्तान की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया। अब ये जो पाकिस्तान के अपोजिशन के सियासतदान हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ चलते हुए ये अमरीकियों को खुश करने के लिए और ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं। अब हम इनसे ये सवाल करेंगे कि आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि अमरीकियों ने अड्डे मांगे नहीं? ये मामला हुकूमतों के लेवल का है। अपोजिशन लीडर के कान में आकर किसी ने कहा कि हमने अड्डे मांगे हैं या नहीं मांगे? ये राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है कि अमरीकी सफ़ीर आकर उसको ये कहेगा कि कान में कि हमने अड्डे नहीं मांगे? लिहाजा इस किस्म के बयानात जो हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने की साजिश है और ये बैरूनी ताकतों के कहने पर किए जा रहे हैं और ये मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो इन बातों को हवा दे रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि पाकिस्तान के जुर्रतमंद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को दो टोक जवाब दिया है, एब्सोल्युटली नॉट, और पाकिस्तान की कौम को उनका साथ देना चाहिए। दूसरा आज का हमारा जो अहम मौज़ू है, वो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अशरफ गनी जो है वो अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं, वो पाकिस्तान को धमकियाँ दिया करते थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़के लगाया करते थे, जिनके कहने पर वो ये सब कुछ करते थे। भारत के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, इसराइल के कहने पर ज़मीन तंग हो गई है उनके ऊपर। वो अनकरीब अफ़गानिस्तान से फ़रार होने वाले हैं, भागने वाले हैं। उनके वो फ़ौजी जर्नैल जो पाकिस्तान में अटक तक आने का दावा करते थे, उनका भी पता नहीं चल रहा कि वो रात के अंधेरे में कहाँ-कहाँ चले गए हैं। और हमारी इत्तला के मुताबिक हम पहले भी ये जानते हैं, यहाँ लंदन में जो ट्रैफ़िक के वार्डन्स होते हैं, उनमें कई पहले भी अफ़गानी ब्रिगेडियर और अफ़गानी जो है ना वो जनरल भी काम करते रहते हैं और वो पता चलता है अपनी फ़ौज में वो ब्रिगेडियर थे और यहाँ वो ट्रैफ़िक वार्डन के तौर पर काम करते हैं। तो अब ये देखना ये है कि इनके वो जनरल जो पाकिस्तान की फ़ौज को धमकियाँ दिया करते थे, पाकिस्तान की कौम को धमकियाँ दिया करते थे और कहते थे हम अटक तक जो है ना वो पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे और वो हमारा हिस्सा है, और वो आज पता नहीं चल रहा कि रात के अंधेरे में कहाँ-कहाँ छुप गए हैं, अपने कौन से कोनों कुदरों में चले गए हैं, या फिर वो अपनी पनाह के लिए दुनिया में जगह ढूंढ रहे हैं, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान के दुश्मनों को दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलती, इंशाल्लाह उनको भी पनाह नहीं मिलेगी। और ये ख़बर हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में सबसे पहले ब्रेक करेंगे कि अशरफ गनी कौन से मुल्क जा रहे हैं, कहाँ जाकर पनाह मांग रहे हैं। अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक ना तो भारत उनको पनाह देने के लिए तैयार है, ना अमेरिका उनका हाथ पकड़ रहा है। अमेरिका को पंजाबी में कहते हैं अपनी पड़ी हुई है, और अमेरिका जो है वो माँ बच्चे को नहीं पहचान रही, तो वो जो है वो इस सूरत हाल में वहाँ से निकल रहा है। और वो अशरफ गनी साहब जो हैं वो अकेले बेयारो मददगार, वो जो पाकिस्तान पे भड़के लगाया करते थे, पाकिस्तान को आंखें दिखाया करते थे, आज वो फिर मुझे यूँ लगता है कि वो जिस तरह से पहले भी अफ़गानिस्तान के जितने भी जला वतन सदूर होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर फिर बैठ जाते हैं और यहाँ पर बैठकर अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर भी पाकिस्तान उन पर एहसान करता है और पाकिस्तान की आवाम उनको पनाह देती है। तो आज यूँ लगता है कि दुनिया उन पर तंग हो गई है। आइंदा चंद रोज़ में हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी फ़रार होने वाले हैं और ये पता नहीं चल रहा कि वो कौन से मुल्क जाएंगे, क्योंकि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कोई भी मुल्क उनको सियासी पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि भारत जिसकी गोद में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे, वो भी उनके सर पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी अहम खबर जो मैंने आपको बताई थी, वो ये है कि पाकिस्तान का एक नाम नहाद जो अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहता है, लेकिन वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, लंदन में मौजूद है और उसका उस कम्युनिटी से तल्लुक़ है जिस पर पाकिस्तान के आइन ने गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है और पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उस कम्युनिटी से उसका तल्लुक़ है। लेकिन वो भेस बदल लेता है, भेस बदल कर पाकिस्तान चला गया है। पाकिस्तान जाकर उसने उसी तरह की एक अवार्ड की तकरीब वहाँ मुनक़्क़द की है। लेकिन हैरत की बात तो ये है और ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के बड़े सियासतदान, पंजाब के सूबाई वज़ीर जेल खाना जात जो है फ़याज़ चौहान, वो फ़याज़ चौहान ने उसके उस प्रोग्राम में जो फ्रॉड अवार्ड प्रोग्राम है, जिसके बारे में हमने गुज़श्ता साल रोज़नामा ख़बरें में, जब मैं रोज़नामा ख़बरें में काम करता था, एक लीड स्टोरी भी शाया की थी, उसमें उन्होंने शिरकत की है। फ़याज़ चौहान साहब से भी हमारा ये सवाल है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स के प्रोग्राम में क्यों शिरकत की और एक ऐसा कम्युनिटी से जो बहरूपिया है, जिसने कम्युनिटी लीडर का भी रूप धारा हुआ है और वो जो लोगों से बेशुमार फ्रॉड कर चुका है, डैम फंड के नाम पे भी फ्रॉड कर चुका है, अवार्ड के नाम पर लंदन में कई दफ़ा फ्रॉड कर चुका है, कई उसकी अखबारात में ख़बरें जो हैं वो उसकी शाया हो चुकी हैं। फ़याज़ चौहान
जो पीटीआई के वज़ीर जेल खाना जाता है पंजाब के, उन्होंने किसकी इजाज़त से और किसके कहने पर, किसके ईमा पर उस शो में शिरकत की। हमारे इतलात के मुताबिक ये शख्स जो है ये एक बदनाम ज़माना सप्लायर है और ये ऐसे मज़मूम काम भी करता है। तो क्या फ़याज़ चौहान साहब को भी उसने इसी तरह के किसी काम से खुश किया कि वो खुश होकर उनके प्रोग्राम में चले गए? इस सिलसिले में हमने फ़याज़ चौहान साहब से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हस्बे आदत हस्बे मामूल ये लोग अपना फ़ोन नहीं उठाते और बात का व्हाट्सएप पर भी जवाब नहीं देते। लिहाजा ये बात बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि किसी न किसी लालच के तहत सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फ़याज़ चौहान ने इस फ्रॉडिये के शो में शिरकत की और वहाँ पर जो अवार्ड दिए गए उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो फ्रॉडियों को दिए जाते हैं और वो पैसे लेकर टेबल्स बेचे जाते हैं। यहाँ लंदन में भी इस किस्म की वारदातें कर चुका है और अब इसी किस्म की वारदातें जो है वो पाकिस्तान में जाकर कर रहा है। पाकिस्तान के इदारों को बेवकूफ़ बना रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और एक ऐसी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ होने की बिना पर जिसका पाकिस्तान के आइन में जिसको गैर मुस्लिम करार दिया जा चुका है, लेकिन अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करके वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है। इस पर हम उलमा कराम से भी गुजारिश करेंगे कि वो उसका सख्त नोटिस लें और जो लोग उसके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं उनकी भी सरकोबी करें और उनको तंबीह करें कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम उनके पर्दे चाक करते रहेंगे। और इसके साथ जो मैंने आपको ख़बर दी थी कि आसफ़ अली ज़रदारी के बारे में बात करेंगे। आसफ़ अली ज़रदारी जो खुद साख्ता बीमार बन जाते हैं जब इनको अदालतों में बुलाया जाता है, ये सियासतदान जो लूट मार जो डाके मार चुके हैं पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पे, वो जब इनको अदालतों में बुलाया जाता है तो कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम अदालत में पेश नहीं हो सकते, हमें तारीख़ दी जाए, तो 1 महीने का वक्त दिया जाए कि हम आपको ये बता सकें कि हमने नाजायज़ ज़राए से जो अपार्टमेंट्स बनाए थे वो कैसे बनाए थे। अपने ही घर के बारे में बताने के लिए इनको 1 माह का वक्त दरकार है। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मनल्ला ने इस किस्म की इजाज़त देने से इनकार किया। पहले इन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा, उन्होंने नहीं दिया, फिर उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगने पर इनको इजाज़त दी कि कल यानी जुमेरात के बुध के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। फिर उन्होंने कहा कि हमें कराची से ये ख़दशा है कि इस केस में हमें जो है नैब जो है गिरफ़्तार ना कर ले, हमें हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो हाई कोर्ट ने उनको ये कहा कि आप इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस सिंध हाई कोर्ट से रब्ता करें। और अब ये कहा जा रहा है कि कल यानी जिस वक्त आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, मैं चूँकि 1 दिन पहले प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूँ, तो जिस वक्त आप मेरा ये लंदन टॉक प्रोग्राम देख रहे होंगे, आसफ़ अली ज़रदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है और वो कराची से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बीमार जो बने हुए हैं वो बीमारी का रूप धार कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और ये इस्तदा करेंगे कि उनको अपने ही फ्लैट्स के बारे में बताने के लिए 1 माह का वक्त दरकार है। और उनको 1 माह का, अभी देखें कई माह से ये केस चल रहा है और अभी तक उनको ये नहीं पता चल सका कि ये फ्लैट किसके हैं और मैंने कब ख़रीदे थे। ये बताने के लिए वक्त मांग रहे हैं। नाज़रीन, ये तो आज के मौज़ूआत थे जो हमने आपके सामने रखे और इसके साथ साथ ये नमा फ़िक्रिया भी है कि इस किस्म के फ्रॉडिये जो कभी अवार्ड शो करते हैं, कभी अपार्टमेंट्स के बारे में उनसे पूछा जाए बीमार बन जाते हैं सियासतदान, और जो ये कम्युनिटी लीडर का रूप धारे हुए फ्रॉडिये हैं, इन सब फ्रॉडियों की सरकोबी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी हम आखिर में बात ज़रूर करेंगे कि इमरान खान ने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया अमेरिका के सामने, एब्सोल्युटली नॉट, कौम को उनका साथ देना चाहिए। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।